तुमने फलदान कर दिया, स्थापना कर दी, स्थापित कर दिया। अब तुम आम लड़के नहीं हो, तुम मेरे दामाद हो। अब वो व्यक्ति अगर तुम्हारे घर पे आता है तो तुम आदर सम्मान देते हो। इसे कहते हैं स्थापना सत्य। वही रोज निकलता था तब तुम्हें कोई मतलब नहीं था, क्योंकि तुमने उसमें स्थापना नहीं की थी। और स्थापना हो जाने के बाद जब कोई विधायकी का चुनाव लड़ता है तो विधायकी के चुनाव लड़ते समय अभी स्थापना नहीं हुई है, अभी तो चुनाव हुआ है। लेकिन जैसे ही जीत की सील लगती है तो फिर स्थापना हो जाती है। अब सारी दुनिया उन्हें विधायक स्वीकार, ये स्थापना सत्य है। और वही अभी चुनाव हुए हैं, अभी आम जनता के सामने है, तो आम जनता ने उन्हें विधायक स्वीकार नहीं किया है। ये स्थापना सत्य होती है। मुनि महाराज है, मुनि महाराज ने कह दिया कि हम मुनि बनेंगे, तो तुम्हारी स्थापना नहीं होगी। जब आचार्य महाराज उन्हें संस्कार देते हैं और नामकरण देते हैं, और जैसे ही नाम होता है तुम उन्हीं को नमस्कार करने लगते हो। अभी उनसे बात कर रहे थे, अभी उनसे हाथ मिला रहे थे, उनके पास बैठे थे, अब उनको सर झुकाने लगते हो। इसे कहते हैं स्थापना सत्य। ऐसे ही प्रतिमा में संस्कार आरोपित किए जाते हैं, और संस्कार आरोपित करने के बाद जब सूर्य मंत्र दे दिया जाता है, और सूर्य मंत्र दे करके नामकरण करके जैसे ही मंत्र दिया जाता है वैसे ही स्थापना सत्य हो जाता है। फिर हम वही मुनि महाराज अभी वो प्रतिमा को लिए हुए थे, अभी संस्कार दे रहे थे, अभी कोई बात नहीं थी, और जैसे ही स्थापना हुई तो मुनिराज पीछे उठा करके उन्हें नमस्कार करने लगते हैं। इसे कहते हैं स्थापना सत्य। तो मूर्ति में ये 5 कल्याणक के संस्कार आरोपित किए जाते हैं, इसको ही पंच कल्याणक कहते हैं। गर्भ कल्याणक के, जन्म कल्याणक के, दीक्षा कल्याणक के, और फिर ज्ञान कल्याणक के, फिर अंत में मोक्ष कल्याणक, पंच कल्याणक। इसी प्रतिष्ठा का नाम है, इन्हीं कल्याणक का नाम है। ये यहाँ होने जा रहे हैं और हो रहे हैं। आज गर्भ कल्याण का 16 स्वप्न के फलों का विवेचन है। आप सभी लोग उसमें शामिल होकर के अपने जीवन को आनंदित बनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। हमारे बीच में श्रीमती सरिता जी भदौरिया जो इटावा थे विधायक है, कई बार जब इटावा थे तब आया करते थे। अच्छे संस्कार हैं उनके जीवन में, अच्छे विचार, और अच्छे विचार और संस्कार के कारण ही इटावा की समाज ने उन्हें विधायक चुना है। जब भी आते थे अच्छे विचार रखते थे, अभी भी अच्छे विचार रखे। हमारे बीच में श्रीमान नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा जो यहाँ के वर्तमान में विधायक थे, विधायक हैं, और संजीव सिंह कुशवाहा वो भी यहाँ के अभी प्रत्याशी हैं। वो भी यहाँ पर इस पंच कल्याणक में आए। कल भी सभी लोग आए थे, जो प्रतिष्ठित गण थे वो भी आए थे, और उनके साथ हमारे संजू भैया जो इटावा के अध्यक्ष है, समाज के अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर, उनका भी धर्म में बहुत योगदान है। मुझे लगता है और किसी को इटावा की समाज में किसी को जाने या ना जाने, लेकिन संजू को जरूर जानता हूं। इन्होंने वहां पर मंदिरों की देखरेख करके और धर्म के कार्य में शामिल होकर के, धर्म के अनुष्ठान करा के बड़ा अच्छा अपना योगदान किया है। मेरा इन सभी के लिए जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उन सभी के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। आप सब लोग खुश रहिए। सकल समाज के लिए, सकल इंद्र इंद्राणियों के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। आप लोग धर्म के अनुष्ठान में भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं, इससे बढ़िया कार्य और क्या हो सकता है। मुझे लगता है हम भगवान तो बन नहीं सकते, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठान में शामिल तो हो सकते हैं। भगवान बनना तो हमारे बस की अभी है नहीं। जब बनेंगे तब बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे क्या पता,
लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा में, उनके संस्कार में तो शामिल होकर के हम निश्चित बहुत महान पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। मेरा सकल समाज के लिए, सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। जन्म जहाँ हो जाता है मन खुशियाँ भर लाता है, जन्म जहाँ हो जाता है मन खुशियाँ भर लाता है। सब लोग खूब जोर से बोलना है, जितनी जोर से हम बोल रहे हैं। जन्म जहाँ हो जाता है मन खुशियाँ भर लाता है, जन्म जहाँ हो जाता है मन खुशियाँ भर लाता है। पुण्य कोश भर जाता है, पुण्य कोश भर जाता है, पुण्य कोश भर जाता है, पुण्य कोश भर जाता है। प्रभु धरती पर आते हैं सबको राह दिखाते हैं, प्रभु धरती पर आते हैं सबको राह दिखाते हैं। प्रभु धरती पर आते हैं सबको राह दिखाते हैं, प्रभु धरती पर आते हैं सबको राह दिखाते हैं। आए तीर्थंकर हो आए तीर्थंकर वो तीर्थ बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ताली बजा रहे हो, देख रहे हो, एक भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है, वहां इंसानों को जाने की अनुमति नहीं है, वहां तीर्थंकर भी नहीं जा सकते। तीर्थंकर को तो ले जाया जाता है, खुद स्वयं तीर्थंकर नहीं जा सकते। और एक भी तीर्थंकर सुमेरु पर्वत पर नहीं गए, चाहे वे मुनि बन गए हो, चाहे तीर्थंकर बन गए हो, तब भी वहां सुमेरु पर्वत पर नहीं गए। अरे उन्हें ले जाया गया, वो खुद नहीं जा सके। हम ये कहना चाहते हैं, एक भी मानव सुमेरु पर्वत पर नहीं जा सकता। सिर्फ जाते हैं तो रिद्धिधारी मुनि महाराज जाते हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज। और जाते हैं तो कोई विद्याधर पहुंच जाए तो पहुंच जाए, वरना उनको भी अनुमति नहीं है। रिद्धिधारी, रिद्धियों की जरूरत पड़ती है, और आम आदमी में रिद्धियां नहीं होती। तीर्थंकर को भी उस समय रिद्धियां नहीं है। जिस समय वो तीर्थंकर ने जन्म लिया है उस समय रिद्धियां उनके पास भी नहीं है, वे भी नहीं जा सकते। और रिद्धियां हो जाती हैं तब वो जाते नहीं है। रिद्धियां हो जाती है तब जाने की जरूरत नहीं होती। और जन्माभिषेक विचार करिए, सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक मनाया क्यों गया? क्या जरूरत पड़ी कि सुमेरु पर्वत पर मनाया गया? आपके यहाँ भी पुत्रों के जन्म हुए, इनका जन्माभिषेक कहाँ हुआ था? घर की कोठरी के आगे। कहाँ हुआ था? हॉस्पिटल में किसी नर्स ने किया था। तुम जही लायक हो, तुमको ऐसे पुण्य करके थोड़ी आए कि तुम्हारा इंद्र अभिषेक करे। हम यही लायक है, ऐसे ही कर्म करके आए हैं कि नर्स के हाथ से नहाना पड़ा। विचार करिए, किसने तुम्हें पहले नहलाया था? तो हम विचार करेंगे, हम इतने निकृष्ट जीव है कि ऐसे लोगों ने नहलाया। अब वो तीर्थंकर महापुरुष हैं। ये महापुरुष ऐसे स्थान पे स्नान करेंगे जिस स्थान से ऊंचा कोई ना हो, क्योंकि तीर्थंकर पर्याय मानव जाति में सबसे ऊंची पर्याय है। और इसका जन्माभिषेक उस स्थान पे होना चाहिए, उससे ऊंचा कोई स्थान ना हो। इसलिए सुमेरु पर्वत तालियां। हो सकता है ये बातें सुनने को पहली बार मिल रही हो। मानव पर्याय में सर्वश्रेष्ठ पर्याय तीर्थंकर पर्याय है, और वो तीर्थंकर पर्याय सबसे ऊंची है, इसलिए इसे सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाया जाए।
और सबसे ऊंचा स्थान तलाशा गया, कहाँ है? तो बोले सुमेरु पर्वत से ऊंचा कोई स्थान नहीं है। बोले वहीं ले चलो, और वहीं पर ले जाया गया उन तीर्थंकरों को। सुमेरु पर्वत पर 4 प्रकार की पांडुक शिलाएं, रक्त कंबला, रक्त शिला, पांडुक शिला, ये 4 प्रकार की पांडुक शिलाएं हैं। एक भरत क्षेत्र की है, 2 विदेह क्षेत्र की है, एक ऐरावत क्षेत्र की है। 4 शिलाएं हैं चारों दिशाओं में। ये दक्षिण दिशा की शिला है जो पांडुक शिला है, जिसका नाम पांडुक शिला है। इसलिए हम जब भी तीर्थंकरों को 3 कटनी के ऊपर अभिषेक कराते हैं तो पांडुक शिला कहने लगते हैं। आपने रक्त कंबला क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो यहाँ का नाम नहीं है। आपने पांडु कंबला क्यों नहीं कहा? वो यहाँ का नाम नहीं है। जो भरत क्षेत्र की पांडुक शिला का नाम, उसका नाम भरत क्षेत्र में जो 3 कटनी और ऊपर कमल बना है उसका नाम पांडुक शिला है। इसलिए हम सब लोग पांडुक शिला बोलते हैं। तुम्हें यही नहीं मालूम पांडुक शिला क्यों बोलते हैं? पांडुक शिला इसलिए बोलते हैं। और अगर विदेह क्षेत्र की होती तो रक्त शिला बोली जाती, रक्त कंबला बोली जाती। उधर की होती तो पांडु कंबला बोली जाती। ऐरावत क्षेत्र की होती, ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकर है, इसलिए इसको पांडुक शिला बोला जाता है। नई बातें तो मिले, नई बातें समझ में तो आए कि पांडुक शिला क्यों बोला जाता है। हम इसे पांडुक शिला ही क्यों बोलते हैं और कुछ क्यों नहीं बोलते? तो कहने का मतलब पांडुक शिला पर वो तीर्थंकर ले जाए गए और सौधर्म इंद्र ने अभिषेक किया। कितना ताकतवर होता है। अभी महाराज बता रहे थे, बसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले। वसु माने 8 योजन गहराई वाले 96 किलोमीटर गहरा होता है। 4 योजन 48 किलोमीटर चौड़ा होता है। 12 किलोमीटर का मुख होता है। कमंडल की टोटी जैसी अगर टोटी निकाल देना तो चंबल जैसी तो सैकड़ों नदी बन जाए, अगर टोटी में से निकाले तो। और ऊपर के में से निकाल दे तो पता न चले कि भिंड कहां गई। अगर वो बह ही जाए पूरी। 96 किलोमीटर बहुत होता है, ग्वालियर पार हो गई। इतनी तो गहराई है उसकी, इतनी तो ऊंचाई है। इतनी यूं खड़ा कर दो तो इतनी तो ऊंचाई है। कितना पानी बनेगा? लोग हम बताए दे रहे हैं 174 लीटर पानी बनेगा। 174 लीटर पानी उसमें बनेगा, क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर पानी होता है। और इनके मीटर बना दिए जाएं, किलोमीटर के मीटर बना दिए जाएं, मीटर से घन मीटर निकाल दिए जाएं और लीटर पानी निकल आएगा। हमने तो निकाला है इसलिए बता रहा हूं। 174 लीटर पानी बनेगा। अब उसमें हम वो काउंटिंग नहीं बता रहे कि कितने अरब कितने खरब, वो नहीं बता रहे हैं, सीधा अप्रोक्स बता रहे हैं। 174 लीटर पानी बनेगा उसमें। इतना पानी अगर एक साथ बह जाए तो समुद्र बन जाए। ये तो एक कलश है और ऐसे 1008 कलश है। तो कहने का मतलब है कि इतना उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी है, सबसे ज्यादा मजबूत प्राणी है, और दुनिया में सबसे कमजोर प्राणी है तो मानव है और कोई नहीं है। सबसे कमजोर प्राणी है तो मानव है। अगर पैदा हो तो 9 महीने में तो खड़ा हो पाता है। आदमी पैदा हो जाए तो 9 महीने में तो खड़ा हो पाता है, मुश्किल से, गाड़ी की सहायता से। गाय का बच्चा है 2 दिन में खड़ा हो जाता है। बिल्ली का बच्चा है 2 दिन में चलने लगता है। कुत्ते का बच्चा है 3 दिन में तो
चलने लगता है। आदमी का बच्चा है 9 महीना पड़ा ही रहता है। सबसे कमजोर दुनिया में तो मानव है और सबसे ज्यादा ताकतवर है तो मानव है। वह सबसे ज्यादा ताकतवर है तो तीर्थंकर है और सबसे कमजोर प्राणी है तो हम जैसे सामान्य प्राणी है। हम ये कहना चाहते हैं उन तीर्थंकरों का आज जन्म, वो भी हम वहां पर तो जा नहीं सकते, चलो यही कहते हैं ना, हमें सकती सो नाई यहाँ करी था अपना पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। यानी अगर हमें शक्ति नहीं है नंदीश्वर जाने की तो हम यही कोई नंदीश्वर द्वीप की रचना करते हैं। हम यही नंदीश्वर द्वीप की रचना करके यही भगवान की पूजन करते हैं और सोचते हैं ऐसा ही नंदीश्वर द्वीप होगा। आज हम कल्पना करते हैं, आज हम भावना करते हैं, उस भावना के बल पर कल नंदीश्वर द्वीप में पहुंच भी जाते हैं। आज हम भगवान का अभिषेक करेंगे, कल तुम सुमेरु पर्वत पर जाने की ताकत हो जाएगी आपके अंदर। अगर आज नहीं करेंगे, आप यहाँ नंदीश्वर की पूजा न करें, नंदीश्वर द्वीप में पूजा न करें, नंदीश्वर की पूजा न करें, तुम अगर देवगति में भी चले गए तो भी तुम्हारे अंदर नंदीश्वर जाने के भाव नहीं होंगे। भाव तो यहीं से पैदा करने पड़ेंगे। ऐसे ही आज तुमने भगवान का अभिषेक कर लिया, जन्माभिषेक कर लिया, जन्म कल्याणक मना लिया, कल हो सकता है तुम 100 धर्मेंद्र बन के तीर्थंकर के अभिषेक सुमेरु पर्वत पे करो। ये हो सकता है, लेकिन होगा तभी टिकट यहीं से मिलेगा। वहां जाने का टिकट यहीं से मिलेगा। चाहे नंदीश्वर जाओ, चाहे सुमेरु पर्वत जाओ, चाहे तीर्थंकर बनो अथवा और कोई श्रेष्ठ पर्याय को प्राप्त करो, सारे टिकट मनुष्य गति से ही मिलते हैं। सारे टिकट यहीं से मिलते हैं।